फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लूसेंट समान ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है जैसा कि हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी में देख रहे हैं, यानी भारतीय संविधान में देख रहे हैं। और इसमें आज जो हम लोग देखने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लूसेंट समान ज्ञान को जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर देख रहे हैं, तो आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं करते हैं। इससे पहले वाला जो हम लोग देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करना है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत से संबंधित जो है प्रश्न सबसे पहला है कि भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों का जो है उल्लेख किस भाग में किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वह किस भाग में है। तो यह भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है आपका। ठीक है। आगे की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के किस अनुच्छेद से जो है में है, यानी तो ये इसकी जो चर्चा की गई आपके 36 से 51 तक, 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो है चर्चा की गई आपके। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह जो ली गई है आपके आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया आपके 1950 में। कब जोड़ा गया? 1950 में आपके। ठीक है। आगे कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? और अनुच्छेद 38 जो है वो आपके लोक कल्याण की व्यवस्था से संबंधित है आपके। ठीक है। अनुच्छेद 39 में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का उल्लेख है? 39 में आपका। तो 39 में देखी जाए तो आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। किसमें? आर्थिक न्याय की चर्चा 39 में आपका। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है आपके? तो इसको जो शक्ति प्राप्त है आपके नैतिक रूप से बाध्यकारी है आपके, कानूनी रूप से यह बाध्यकारी नहीं है, नैतिक रूप से है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है किस अधिनियम के जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो है इंस्ट्रक्शंस में से जो है जोड़ा गया? तो आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से आपका। ठीक है। आगे है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य को क्या सुनिश्चित करना होता है? तो राज्य को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है सुनिश्चित करना होता है आपका। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा जो है अनुच्छेद राज्य को समान वेतन और जो है कार्य की स्थिति की जो है बात करता है, यानी समान कार्य और स्थिति की बात जो है कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 39 करता है। कौन करता है? 39 आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है आपका? कौन सा नहीं है आपका? तो देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है आपका। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है आपके? तो राज्य के नीतियों को जो है समाज कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन देना आपके। ठीक है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित? अनुच्छेद 40 का संबंध जो है आपके ग्राम पंचायतों की स्थापना से है आपकी। ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन। नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है पालन कौन करता है आपका? तो राज्य सरकारें करती है, यानी राज्य सरकार जब कानून बनाएगी तो इन सब चीजों का ध्यान रखेगी ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ठीक है। अनुच्छेद 39 क किससे संबंधित है? 39 क जो है आपके यह संबंधित है आपके जीविका के साधन प्राप्त करने का जो है अधिकार से संबंधित है आपका। ठीक है। अनुच्छेद 39 ख के अनुसार राज्य क्या कर सकता है? तो राज्य जो है आपके संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर सकता है आपका। ठीक है। पुरुषों और स्त्रियों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है आपके किस में है? तो देखी जाए तो अनुच्छेद 39 के घ में है आपका। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि जो है बच्चों को गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास का अवसर किस अनुच्छेद में दिया गया आपके? तो यह जो अनुच्छेद जो है आपका यह कौन सा अनुच्छेद है? के 39 में है। किसमें है? 39 में आपका। ठीक है। आगे है कि राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम कब से प्रभावी हुआ आपके? सामाजिक कार्यक्रम जो है आपके यह प्रभावी हुआ आपके अगस्त यानी 15 अगस्त 1995 से आपका। ठीक है। चलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना किससे संबंधित है आपके? तो यह सामाजिक सुरक्षा से है। किससे है? सामाजिक सुरक्षा से। 39 अंग किससे संबंधित है आपका?
तो यह जो संबंधित है आपके श्रमिकों के स्वास्थ्य और बच्चों के संरक्षण से संबंधित है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि अनुच्छेद 40 किस प्रकार से संबंधित, किस विषय से संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है इसमें। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत नागरिकों को जो है किसका अधिकार दिया गया है, 41 के तहत जो है नागरिकों को किसका अधिकार दिया गया है, तो सामाजिक सुरक्षा, काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है इंदिरा गांधी से संबंधित नहीं है आपका, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन भी है, आवास भी है, अन्नपूर्णा योजना जो है आपके नहीं है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, तो गरीब परिवार को जो है आकस्मिक सहायता देना है आपका, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना किसके लिए है आपके, तो बुजुर्गों के लिए जिनको पेंशन नहीं मिलती है आपके। अनुच्छेद 39 ग में किसका उल्लेख है आपके, तो आर्थिक व्यवस्था में जो है समानता की बात कही गई है 39 ग में आपका। चलिए आगे है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 39 च जोड़ा गया आपके, तो जो संविधान संशोधन था आपके 42वां के द्वारा जोड़ा गया आपका। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है आपके, तो कार्य की न्याय संगत स्थिति और प्रसूति सहायता से संबंधित है आपके अनुच्छेद 42 आपका, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दी गई है आपकी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों की, तो 46 में दी गई है, किस में दी गई है, 46 में आपका। पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद जो है आपके 48 क है आपका, कौन सा है, 48 क। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जो है अदा किया जाएगा। स्टेटमेंट जो है आपके केटी शाह का है, किसका है, केटी शाह का आपका, ठीक है। हिंदी को जो है प्रोत्साहन देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, हिंदी को जो है प्रोत्साहन देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है आपका, तो 351 में है आपका, हिंदी को प्रोत्साहित करना है ना। किस अनुच्छेद में जो है समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है, समान जो है नागरिक संहिता, तो आपके 44 में कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है आपके, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से अनुच्छेद 51 है आपका, कौन सा है, अनुच्छेद 51, ठीक है। राज्य का कर्तव्य है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, यह किस अनुच्छेद में है आपके, तो इसकी जो चर्चा की गई है आपके 47 में की गई है, अनुच्छेद 47 में आपका। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, स्मारकों का जो है संरक्षण करना है आपके 49 के अंतर्गत, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आपका, ठीक है। आगे की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपके 50 में है, किसमें है, 50 में है आपका। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, 350 में है आपका। पशुपालन एवं कृषि के जो है संगठन से संबंधित अनुच्छेद 48 है आपका, कौन सा है, 48। इस अनुच्छेद में कामगारों को जो है उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों को जो है बढ़ावा देने की बात कही गई है, अनुच्छेद 43 में कही गई है आपका, ठीक है। इसके लिए जो है नागरिक के लिए जो है न्यायालय में जा सकता है, यानी किसके लिए नागरिक जो है न्यायालय में जा सकता है, तो ये आपके मौलिक अधिकार के लिए जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार के पीछे कौन सी मान्यता है, तो मौलिक अधिकार कानूनी मान्यता है आपका, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।